लड़की की पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम था अपना फोन बदलकर साधारण मोबाइल लेना। कैंपस में स्मृति ने ये देखकर चौंकते ही रह गए, क्योंकि अब लड़की का फोन डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था, तो उसकी फेक हीरोइन वाली पहचान पूरी तरह उजागर हो सकती थी। पिछली जिंदगी में स्मृति ने अपनी अमीर हीरोइन बनने की शॉर्टकट दिखाने के लिए पूरे हॉस्टल को विदेश ट्रिप पर ले जाने के लिए बुलाया था। जैसे ही लोग खर्च करने लगे, लड़की के फोन पर बड़े बड़े डेबिट नोटिफिकेशन आने लगे। बैंक से चेक करने पर पता चला कि स्मृति ने उसके फोन में वायरस इंस्टॉल कर दिया था। लड़की घबराई और स्मृति से पूछताछ करने गई, लेकिन हॉस्टल के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि वो बस जलन और ईर्ष्या में ऐसा कर रही है। गुस्से में लड़की पुलिस में शिकायत करने की सोच रही थी, लेकिन स्मृति ने डर की वजह से उसे सीधे टेरेस से धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत को धन्यवाद, लड़की को फिर से मौका मिला और वो ट्रिप से एक दिन पहले के समय में वापस आ गई। अब हॉस्टल के दोस्त स्मृति की तारीफ कर रहे थे और उसकी ट्रिप देने की कृपा के लिए उसकी भद्दी बिंदास तारीफ कर रहे थे। स्मृति ने देखा कि लड़की प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और खुद ही उसे आमंत्रित किया। लड़की ने बिना हिचकिचाहट कर दी, क्योंकि इस बार उसका इरादा था स्मृति की असली सच्चाई सबके सामने लाने का। इसी समय लड़की का बॉयफ्रेंड नाश्ता लेकर हॉस्टल आया। लड़की को देखते ही गुस्से की आग और भी भड़क गई। पिछली जिंदगी में उसने सब कुछ बॉयफ्रेंड को बताया था, लेकिन उसने विश्वास करने की बजाय लड़की को दोषी ठहराया। और ये सब हुआ था सिर्फ इसलिए कि स्मृति ने उसके बॉयफ्रेंड को महंगी सूट खरीद कर दिया था, जिससे उसे लगा कि लड़की सच में अमीर है। इस बार लड़की ने ठान लिया कि दोनों को इसका फल चखाना है। अगले दिन सभी लोग जल्दी से स्कूल के गेट पर इकट्ठा हो गए। स्मृति ने दिखावा करने के लिए एयरपोर्ट पिकअप सर्विस बुक कर दी थी, जिसकी कीमत 50 लाख थी। हॉस्टल के दोस्त फिर से उसकी तारीफ करने लगे। जैसे ही जाने का समय आया, लड़की अभी तक नहीं आई। स्मृति की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर लड़की नहीं आती तो फोन पर वायरस इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। बॉयफ्रेंड फोन करने वाला था कि तभी लड़की अचानक लगेज लेकर सामने आ गई। हॉस्टल के दोस्त तुरंत उसे डांटने लगे कि इतनी देर कर दी। बॉयफ्रेंड ने भी स्मृति को खुश करने के लिए लड़की से तुरंत माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने लगेज उठाया और बिना रुके चली गई। जैसा कि उसने सोचा था, स्मृति ने उसे बुलाया और सबको दिखावा करने के लिए कहा कि अब लड़की को परेशान न करे। सब मजबूरन कार में बैठ गए। 3 घंटे बाद सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। ड्राइवर ने स्मृति को बताया कि पिकअप का बिल 50 लाख है। स्मृति ने फोन निकाला, लेकिन देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, फोन की बैटरी खत्म हो गई, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? लड़की ने हंसते हुए कहा, पिछली जिंदगी में स्मृति इसी बहाने उसके फोन में वायरस डाल चुकी थी। मेरा फोन तो फ्लाइट में रह गया, अब इस्तेमाल नहीं होगा। स्मृति ने चौंकते हुए पूछा कि क्या ये धोखा है? लड़की ने समझाया कि उसकी जैकेट में पॉकेट नहीं थी, इसलिए फोन बैग में रखा था, लेकिन फ्लाइट में भूल गई। एयरपोर्ट ने भी बैग पिकअप की सूचना दी और 1 घंटे में डिलीवर कर दिया। बॉयफ्रेंड ने फोन देने की पेशकश की और स्मृति ने उसके फोन से 50 लाख का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर हुआ, फोन ने अलर्ट दिखाया 50 लाख भुगतान के बाद बैलेंस 3.72 रुपए। बॉयफ्रेंड चौंक गया, क्योंकि ये पैसे उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए थे। लड़की तुरंत समझ गई कि ये हैकिंग का मामला है और उसने बॉयफ्रेंड को चेताया। बॉयफ्रेंड ने तुरंत स्मृति का हाथ पकड़ा और पूछा कि उसने फोन में क्या किया। हॉस्टल के दोस्त आए और समझाने लगे कि स्मृति अमीर हीरोइन है, इतनी छोटी राशि क्यों चुराएगी। स्मृति ने भी शांत कर दिया और कहा, थोड़ी देर में शॉपिंग कर लो, जो पसंद आए ले लो, इसे मैं रिपेयर मान लेती हूँ। सभी लोग मॉल पहुंचे। हॉस्टल के दोस्त ने तुरंत शॉपिंग शुरू कर दी। एयरपोर्ट से लड़की का बैग भी आ गया। स्मृति ने देखा और अब उसकी साजिश पूरी तरह फेल हो गई। मॉल मैनेजर ने बताया कि हर व्यक्ति का लिमिट चेक करना पड़ेगा। स्मृति ने देखा कि उसके कार्ड में पैसे नहीं है। उसने तुरंत पूरी बिलिंग कर दी, कुल 5.23 करोड़। मैनेजर ने छूट देने की बात कही। स्मृति ने जवाब में थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं अमीर हीरोइन हूँ, मुझे डिस्काउंट की जरूरत नहीं। फिर उसने लड़की से फोन मांगा घर को ट्रांसफर करने के लिए। लड़की ने तुरंत फोन दे दिया, लेकिन जैसे ही स्मृति समझी कि चाल काम कर गई, अगली ही पल उसका प्लान धरा रह गया।